हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों में से मुझे कमेंट करते हैं कि एनालॉजी में कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर कुछ और आता है, आपके फ्रेंड का कुछ और आता है। दोनों लॉजिक से सही जगह पे जा रहे हैं, फिर आंसर तो एक ही होगा। तो सही आंसर क्या है? आज मैं आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। और कई स्टूडेंट ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि मुझे प्रायोरिटी टेबल फिर से बता दीजिए एनालॉजी का। वो मैं पहले आज बताऊंगा, क्योंकि इसी प्रायोरिटी टेबल में मल्टीपल आंसर का भी रहस्य छुपा हुआ है। अब जैसे देखो, प्रायोरिटी टेबल का मतलब होता है जब भी आप एनालॉजी में क्वेश्चन करो, 99% क्वेश्चन प्रायोरिटी टेबल से ही सॉल्व होते हैं। 1% इलॉजिकल होते हैं, तो इलॉजिकल प्रैक्टिस से आती है, लेकिन पहले 99% पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज है प्रायोरिटी टेबल में कि किसी भी क्वेश्चन में नंबर 1 पे देखो कि प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर एप्लीकेबल है तो बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, आंसर वही होगा। चाहे आंसर औरों से भी आ रहा हो, लेकिन आंसर सिर्फ प्राइम नंबर से होगा। सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो स्क्वायर की होती है, थर्ड क्यूब की होती है, फिर फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और फिफ्थ होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। होता क्या है कि आप लोगों को एग्जामिनर कंफ्यूज करवाने के लिए सबसे इजी ट्रिक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, और वो डाल देता है, आप फटाफट से आंसर कर देते हो और गलती कर जाते हो। तो आज वो सारी गलतियां आपकी हम खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे जिसके थ्रू आपकी ये सारे मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, आपको अप्रोच सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसका रियल अप्रोच क्या होता है, सिर्फ इस पे फोकस करो। अब जैसे देखो 6, 12, 4, अभी मैंने कहा कि प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे प्राइम होता है, प्राइम इसमें से कोई भी नहीं है, नहीं है, ठीक। तो क्या करें, स्क्वायर करें। दूसरी चीज ओरल आप ये भी देख लो, 6 2 जा 12, तो 4 2 जा 8 यहां ऑप्शन में भी नहीं है, तो वहां सोचने की कोई मतलब भी नहीं बनती। अब हम जैसे देखो, हम इसमें स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अभी भी मेरा कुछ लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा है 36 से, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर भी दूं तो 4 का स्क्वायर जो 16 होता है, इसमें 3 से डिवाइड करने पे यहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक। तो स्क्वायर की प्रायोरिटी जब आपकी खत्म हो गई तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे, 216। अब देखो ध्यान से देखोगे तो इनके डिजिट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ये आ रहा है 12, ठीक। और ये लॉजिक वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इस लॉजिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो 4 का क्यूब अगर करते हैं तो ये आएगा 64, और इसके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 24। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या है 24, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम कंप्लीट इसी को फॉलो करेंगे जो रूल मैंने आपको बता रखा है, इसके अलावा मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा। अब आते हैं हम अल्फाबेट्स जब गिवन होता है। अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो अल्फाबेट का रिलेशन नंबर से कर दिया, और कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे ABCD, इस तरह से भी देखोगे EF। तो इसमें तो अलग रूल है, लेकिन जब नंबर से रिलेशन होता है तो एक ही रूल है कि इस नंबर की पोजीशन को लिख दो। A का पोजीशन 1, B का पोजीशन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करते ही क्या आ गया 9, ठीक। अब इसी तरह से A का पोजीशन 1, C का पोजीशन 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करते ही 16। बहुत इजी, ठीक। एक और लॉजिक ये भी आता है, कभी कभी आप देखोगे इस तरह से होते हैं APPLE, और यहां होता है 2, इस तरह से। मतलब इन्होंने क्या कहा, कितने वोवेल्स हैं वो ले लिया, 3 देंगे तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कभी कभी 2 का स्क्वायर भी कर देते हैं। तो मतलब दो लॉजिक नंबर में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक तो पोजीशन और दूसरा कि उसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स का पोजीशन का सम क्या है, कॉन्सोनेंट्स के पोजीशन का सम क्या है। मतलब इतनी ही दूर में इसके सारे लॉजिक्स घूमेंगे। अच्छा, कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होनी चाहिए, जब मैंने 9 देखा तो ये नंबर बहुत छोटा है, ठीक। जैसे ही मैंने इनके पोजीशन देखे मुझे बहुत ही सब कुछ क्लियर होता गया। अब मान लो कि यहां पे एप्पल है और कोई इसका रिलेशन 84 से करे, तो डेफिनेटली इसके सारे पोजीशंस को निकालना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा पोजीशन आएगा, इतना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसको हम कहते हैं कि ये एनालॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो एनालॉजी बहुत आसान है आपके लिए। अब जैसे देखो, हम इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस बढ़ाते हैं। वैसे तो 4 ही होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ और ऑप्शंस डालो। क्या डालो? अब देखो, मैं कहता हूं एक 15 डाल दो, अच्छा एक और 50 डाल दो। इसका पर्पस है, मैं क्यों डाल रहा हूं, इसका पर्पस है, अभी आप समझ जाओगे। ठीक, एक बार डाल दो 340। अब देखो ये कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसी में आप सारी एनालॉजी सीख जाओगे। 90% एनालॉजी एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है। कैसे? देखो, सबसे पहली चीज आपने बड़े तेजी में देखा, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था मेरे एक शॉर्ट्स पे कि 2 में 3 ऐड किया तो आ गया 5, तो 7 में 3 ऐड किया तो आ गया 10। क्या दिक्कत है, हम इस 10 को आंसर मार दे। ये किससे आया है? ऐड करने से। मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आंसर है। ठीक, अब देखो, मैं कहता हूं मैंने एडिशन तो यूज कर लिया, अब मल्टीप्लीकेशन से मेरी क्या दुश्मनी है, मैं वो भी करके देख लेता हूं। 2 इंटू 2 प्लस 1 ये भी 5 होता है। 7 इंटू 2 प्लस 1 ये क्या होता है? 15। कहां से आया ये 15? मल्टीप्लीकेशन से। आने लगे मल्टीपल आंसर्स। अब क्या करोगे? दो आंसर आ गए, किसको लोगे? ठीक, और आगे बढ़ो, मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 ये भी तो है 5। 7 का स्क्वायर प्लस 1 ये कितना है? 50। ये देखो यहां पे आ गया स्क्वायर। अब तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है। तो अब हम क्या करें? अब हमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि क्यूब से क्या दुश्मनी है, क्यूब भी तो करके देख लो। 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 माइनस किया आ गया 5। चलो 7 का क्यूब -3 मतलब 343 -3 ये लो आ गया 340। मतलब ये जितने ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, और मजेदार बात यह है कि अभी तक हमने जितने आंसर निकाले हैं कोई भी सही नहीं है। ठीक है, वो सारे के सारे आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि अब हम अपने प्रायोरिटी टेबल की टॉप वैल्यू पे जा रहे हैं जो होता है प्राइम नंबर। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे कमेंट करते हैं कि वो भूल गए हैं कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है। प्राइम हम बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को, ऐसी संख्या, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। मतलब वो सुपर बॉस होता है आपके ऑफिस का, उसको सिर्फ वही तोड़ सकता है, या उसका एक ही बॉस है 1 किसी भी नंबर को तोड़ सकता है। जैसे कि 2 में 2 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। जैसे कि 5 में 5 से डिवाइड होगा या 1 से। जैसे 19 में सिर्फ 19 से डिवाइड होगा या 1 से। तो ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन अगर कोई बोलता है 9, तो 9 में तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी और 1 से भी, मतलब 3 एक और नंबर है जो उसको तोड़ सकता है। तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, तो अब देखो जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, बहुत होते हैं। 19, 23, ठीक, 29, बहुत सारे होते हैं। 31, 37। ठीक, अब देखो हमारा ये 2 और 5, देखो 2 और 5 रिलेटेड है। इसने किया क्या? एक प्राइम नंबर बीच का छोड़ दिया, यानी 7 से 13 रिलेटेड होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर बीच का छोड़ना है। तो आंसर कौन सा आएगा? जो ये प्राइम नंबर से आया है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये 13 ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते? देखो 13 ऑप्शन में नहीं होता तो हमारी प्रायोरिटी टेबल में प्राइम के बाद स्क्वायर होता है, तो हम ये 50 आंसर करते हैं। 50 नहीं होता तो क्यूब 340, अगर कुछ नहीं होता तो ये 10 जाता, क्योंकि एडिशन सबसे बॉटम ऑफ प्रायोरिटी है। क्लियर? प्रायोरिटी टेबल की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। 13 का क्वेश्चन मार्क्स है, ऑब्वियस है। 5 7 या 35, बहुतों का ध्यान जा रहा होगा, लेकिन 13 7 या 91 भी ऑप्शन में नहीं है। और दूसरी प्रायोरिटी टेबल को भूलना नहीं है, प्राइम नंबर 5 और 13 है, 35 नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का लॉजिक काम नहीं करेगा। क्या करेगा? अब देखो दूसरी प्रायोरिटी 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाया 25 में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा तो आएगा 35। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि जब आप 13 का स्क्वायर करोगे 169, और इसमें जब आप 10 ऐड करोगे तो 179 ऑप्शन में ही नहीं है, यानी इसमें ये 10 ऐड नहीं होगा। फिर क्या होगा? अब देखो हम इस 10 को लाने का मेथड बदल देते हैं। हम कहते हैं
कि ये 10 जो है ये 2 into 5 है, मतलब इस 5 का डबल लाके इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो भी 10 है, वही 35। यानी अब यहां पे 13 का डबल ऐड करो, जो 13 है उसका डबल ऐड करो, 169 प्लस 26 ये आ जाएगा 195, और आ गया 195। मतलब प्रायोरिटी टेबल में प्राइम गया तो स्क्वायर काम आ गया, अगर स्क्वायर नहीं रहता, स्क्वायर से काम नहीं होता तो क्यूब है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना है। अब यहां भी देखो, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होऊंगा ना, आपको करवाऊंगा। सबसे पहली बात प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो सीधा स्क्वायर पे जाएंगे, ज्यादा कुछ सोचेंगे ही नहीं। 6 का स्क्वायर ये आ गया 36। अब देखो 36 का हाफ ये होता है 18, 18 का जब स्क्वायर करोगे तो 324, लेकिन इसका हाफ बहुत बड़ा नंबर होता है 162, ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक स्क्वायर में काम नहीं आ रहा है। अब आप एक चीज और देखो, स्क्वायर में जो 36 आ रहा है इनके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन भी तो 18 है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में 18 का स्क्वायर जो 324 होगा, इनके डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन भी 24 होगा, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरी बात, जब आप देख रहे हो ना कि स्क्वायर करना पड़ रहा है, डायरेक्ट कुछ आ नहीं रहा है और ऑप्शंस बड़े छोटे हैं, तो ऑप्शंस छोटे इन डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एनालॉजी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे 22 से 16 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 19 से ये सारे ऑप्शन बड़े हैं, एक 10 को छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं प्राइम तो है नहीं, सिर्फ 19 प्राइम है, ये दोनों प्राइम नहीं है, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा स्क्वायर करे क्यों, क्या फायदा, लेकिन देखो फायदा तो करने के बाद पता चलता है। इनके सारे डिजिट्स का सम 16 है, ये वाला 16, और जब 19 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 361, और इनके सारे डिजिट्स का सम जो है वो 10 है, यानी यही 10 हमारा आंसर है, ठीक है। अब देख रहे हो, बस प्रायोरिटी को फॉलो कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां देखो कुछ चीजें, अब 11 से 22 लाना है, प्राइम नंबर लग नहीं रहा है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, वो भी हमें कहीं से देने वाला है नहीं 22, तो इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 17 इंटू 2 ये 34 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर अब हमें तरीका बदलना पड़ेगा कि ये 2 कैसे लाया जाए। हम ये कहते हैं कि ये 2 जो है इनके डिजिट्स का सम है, मतलब 1 और 1 का सम आ गया 22, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, 17 में इनके डिजिट्स का सम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 इंटू 8 ये आ गया 136, और ये रहा 136, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से अगर आप प्रायोरिटी को फॉलो करोगे, एक बार फिर से देख लो प्रायोरिटी टेबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ठीक से फॉलो करोगे तो एनालॉजी के 99% क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा आप स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा मुझे भी मजा आने वाला है, मैं भी बूस्ट होऊंगा और हमेशा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।